बनो सहारा, करो नवल उत्थान हमारा, जयति जय जय मां भारती। अब मैं, है तो बहुत बड़ी लेकिन समय के कारण एक बंद बोला है। अब मैं सुना रही हूँ आपको सफलता विधाता छंद के अंदर, सुनिए। मुसीबत लक्ष्य में आती, कभी नर धैर्य मत खोना, परीक्षा इसलिए होती, चुनौती में न तुम रोना, बढ़ाते ही चलो तुम पग, कभी मुड़ के नहीं जाओ, कभी मुड़ के नहीं जाओ। अगला बंद। कदम में ही पड़े छाले, तभी तुम पंथ को पाओ, कभी तुम पंथ को पाओ, न तुमको हौसला खोना, न तुम इस हार को मानो, कदम आगे सभी का, कदम आगे सभी का, मग उधर ही तुम सदा जानो, तभी सपना करे पूरा, मिले तब जीत प्यारी है, मिले है जीत प्यारी है। अंतिम पंक्ति। नहीं पीछे कदम मोड़ो, दिखे मंजिल हमारी है, दिखे मंजिल हमारी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू गुप्ता जी। अभी अभी श्रीकांत जी भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है हार्दिक। और इनकी कविता पर बहुत संक्षिप्त में मंजू अध्यक्ष हमारे महोदय टिप्पणी करेंगे। जी धन्यवाद श्री मंजू गुप्ता जी को। आपका नाम? जी, बहुत अच्छी आपकी दोनों ही रचनाएं हैं। और जैसा कि एक कवि किसी भी लेखक का और के लेखन में उसका एक जो उत्तरदायित्व होता है, वो आपने बड़ा बखूबी निभाया है उसमें रचनाओं में। एक संदेश प्रेरक रचना है, और किसी भी निराशावादी व्यक्ति के लिए ये उत्साह का उसमें है, कैसे वो उत्साहित रहे अगर उसमें भी विषम परिस्थिति में भी आ जाए। बहुत अच्छी रचना है, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और इसके बाद हजारी सिंह हमारे मंच पर भी तो थे, हैं कि नहीं? हजारी सिंह, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हजारी सिंह स्वयं गजल के बहुत प्रेमी रहे हैं और लगातार हमारे मंच से जुड़े रहे हैं, सृजनरत रहे हैं। मैं हजारी सिंह से चाहूँगा कि कृपया अपनी एक रचना का पाठ कीजिए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपके आवाज़ आ रही है, आप पढ़िए। हमको लगता है आप भी गजल ही सुनाइएगा। जी, बिना भूमिका के एक रचना, अब गजल है या रचना है वो आदरणीय विज्ञान भरत जी निर्णय करेंगे, लेकिन एक रचना है, इसको मैं सुना रहा हूँ। मुझे मालूम है मंजिल हमारी अलहदा है, मुझे मालूम है मंजिल हमारी अलहदा है, चलो कुछ दूर तक तो साथ दो मेरा सफर में, चलो कुछ दूर तक तो साथ दो मेरा सफर में, नदी के मोड़ पर एक बार चल कर के नहाएं, नदी के मोड़ पर एक बार चल कर के नहाएं, उम्र को भूल कर नादानियां कर लें भंवर में। वाह वाह,
बढ़िया। को भूल कर नादानियां कर लें भंवर में, धर्म के नाम पर ही लोग अब मरने लगे हैं। धर्म के नाम पर ही लोग अब मरने लगे हैं। मौत क्यों खोजते नादान तुम खंजर जहर में। धर्म के नाम पर ही लोग अब मरने लगे हैं। मौत क्यों खोजते नादान तुम खंजर जहर में। इसी उम्मीद में कि आएगा कोई मसीहा, इसी उम्मीद में कि आएगा कोई मसीहा, सभी बेजान से सोए पड़े हैं इस शहर में। सभी बेजान से सोए पड़े हैं इस शहर में। अजब वीरानियां छाई हुई सारी फिजा, अजब वीरानियां छाई हुई सारी फिजा में, मगर एक सब्ज पत्ता उग रहा सूखे शजर में। मगर एक सब्ज पत्ता उग रहा सूखे शजर में। चलो कुछ दूर तक तो साथ दो मेरा सफर में, मेरा सफर में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हजारी जी। आप पर संक्षिप्त टिप्पणी देंगे हमारी अध्यक्ष महोदय मंजू गुप्ता जी। बहुत बढ़िया, मंजू जी, बहुत बढ़िया। मंजू सक्सेना जी। बहुत साधुवाद है आपको हजारी जी। बहुत अच्छी गजल, बहुत बढ़िया गजल आपने ली। पढ़ने का आपको प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा रहा, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। जी धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे मंच पर इंदु उपाध्याय जी उपस्थित हैं और इंदु उपाध्याय जी लघु कथा कविता सब कुछ लिख रही हैं। मैं देखता हूं कि आज वो क्या लेकर आई हैं अपनी झोली में हमारे मंच पर। इंदु उपाध्याय से निवेदन करूंगा कि अपनी एक रचना का पाठ कीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को सुन के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं सुनाती हूँ। वादा नाम है, रखा है मैंने। अगर झूठी कसमों का वादा न होता, अगर झूठी कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। नजर आती सबको ये रंगीन दुनिया, नजर आती सबको ये रंगीन दुनिया, कोई इस जहां में पराया न होता, कोई इस जहां में पराया न होता। अगर झूठ कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। भरा होता दामन दुआओं से अपना, भरा होता दामन दुआओं से अपना, अगर दिल किसी ने दुखाया न होता, अगर दिल किसी ने दुखाया न होता, अगर झूठी कसमों का वादा न होता, ये 2 पंक्तियां फिर पढ़ें। भरा होता दामन दुआओं से अपना, भरा होता दामन दुआओं से अपना, अगर दिल किसी ने दुखाया न होता, अगर दिल किसी ने दुखाया न होता, अगर झूठी कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता। आँखों से किसी की न गिरती बूंदें, आँखों से किसी की न गिरती बूंदें, अगर छल से उसने लुभाया न होता, अगर छल से उसने लुभाया न होता, अगर झूठ कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता।
भरोसा था तुझ पे मुकम्मल जिंदगी, भरोसा था तुझ पे मुकम्मल जिंदगी। क्या अच्छी पंक्ति है, वाह तूने वाह। बेवजह आजमाया न होता, तूने बेवजह आजमाया न होता, अगर झूठे कसमों का वादा न होता, कोई गम किसी का खुदाया न होता, भले वक्त से कम मिले चंद लम्हे, भले वक्त से कम मिले चंद लम्हे, वही चंद लम्हा तो जाया न होता, वही चंद लम्हे तो जाया न होता, अगर झूठे कसमों का वादा न होता, कोई हम किसी का खुदाया न होता, तुझे थी तमन्ना कदम में बढ़ाऊं, तुझे थी तमन्ना कदम में बढ़ाऊं, तो राहों में कांटे बिछाया न होता, तो राहों में कांटे बिछाया न होता, अगर झूठे कसमों का वादा न होता, कोई हम किसी का खुदाया न होता, कोई हम किसी का खुदाया न होता, कोई हम किसी का खुदाया न होता। बहुत बढ़िया इंदु उपाध्याय जी, आपको विज्ञान व्रत जी का आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए आज मंच पर। और आज समकालीन कविता के इस दौर में कोई बाध्यता आज नहीं थी हमारी कि लोग गजल का ही पाठ करें, लेकिन जब विज्ञान व्रत जी मंच पर खड़े हो गए तो गजलें अधिक आने लगी, और अधिक समकालीन कविता, मुखछंद कविता से ऐसे भी लोग भागने लगे हैं। उसमें सपाट बयानी में कुछ मिलता उलता नहीं है लोग कविता का रस। तो बड़ा आनंद आ रहा है आज गजलों को सुनकर, एक से बढ़कर एक गजलें आज प्रस्तुत की जा रही है, और इंदु उपाध्याय तो आजकल गाने भी लगी हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पर अध्यक्षीय टिप्पणी देंगे हमारे मंजू सक्सेना जी। इंदु से एक बात कहनी है मुझे जी। कांटे बिछाया न होता, ये क्या है समझो यार? कांटे बिछाया न होता, मुश्किलें पैदा करना, कांटे बिछाया न होता, ये कौन सी भाषा है? ये कौन सी भाषा है? कांटे बिछाया न होता, क्या होना चाहिए? कांटे बिछाए न होते तो हो सकता है वास्ता, मानते हैं। कांटे बिछाया न होता, चलो खुदाया न होता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, वो तुम्हारा अपना अकीदा है। बाकी मैं आपसे सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हूँ आज, आप इसको ध्यान से सुने, कि कभी उन लोगों ने आप पे कृष्ण का, राम का, भगवान का कभी जिक्र किया है क्या? कभी? मुझे एक उदाहरण बता दो, एक उदाहरण बता दो बस। है ये आपका अपना अकीदा है, व्याकरण की बात अलग थी और वो धर्म की बात अलग है। जी जी बिल्कुल। कभी एक उदाहरण मुझे बता दो पूरी हिस्ट्री में आज तक, कभी उन्होंने अभी राम का, कृष्ण का, भगवान का नाम लिया है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं। इसी का जो मैं बहुत जगह करती हूँ जी, हमारे भगवान का कहीं नाम नहीं है, ये मैं आपसे सहमत हूँ। तो बढ़िया, हमारे मुख्य अतिथि है जो सुझाव दे रहे हैं हम लोग को, अच्छी बात है। इस तरह के मंच में होना भी चाहिए, कुछ सुझाव भी हो, कुछ बात हो, जाके उस प्रकार गंभीरता से सोच सके। आप अपनी संस्कृति में क्यों नहीं रहते हैं? क्यों उपनाम रखते हैं? तो अरबी के, तुर्की के और फारसी के, अरबी, तुर्की के, फारसी के, आज तक ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। हमारे विजेंद्र परवाल जी, सुन लो उसको, विजेंद्र परवाल बहुत वृद्ध शायर हैं, मुझसे बड़े हैं काफी, मेरे साथ काफी जो है घूमे हैं, दुनिया भर में घूमे हैं, वो साथ में गए हैं हम। उन्होंने एक बात कही, मेरठ के रहने वाले हैं वो, और मेरठ में तो उन्होंने एक बार उनसे पूछा कि भाई ये बताओ कि हाँ, उन्होंने उनसे कहा, परवाज जी से कहा
विजेंद्र परवार से कहा कि भैया तुम गलत जगह पैदा हो गए, अगर हमारे यहाँ पैदा होते तो आज कहीं से कहीं होते। वो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेवर। मैंने हमारे यहाँ हिंदी में, संस्कृत में, प्राकृत में, वैदिक संस्कृत में और लौकिक संस्कृत में, संस्कृत दो हैं, वैदिक है और लौकिक है, दोनों के व्याकरण अलग अलग है। ये पाणिनि का जिगरा है, पाणिनि का विद्वत्ता है उनकी कि उन्होंने 14 सूत्रों के अंदर उसको बांध के रख दिया, पूरे व्याकरण को बांध के रख दिया 14 रीड से और हायर लर्न तक। तो किसी हिंदी संस्कृत और वैदिक संस्कृत और हिंदी से इतर जितनी भाषाएं देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, इनमें 67,600 से अधिक छंद हैं। जी जी 67,600 से अधिक छंद हैं, और छंद भी 3 प्रकार के हैं जो किसी विश्व की किसी भाषा में नहीं है। अक्षर छंद है, अनुष्टुप है, सिगवणी है, सिद्धरा है, ये अनुष्टुप, ये अक्षर छंद है। अनुष्टुप में 8 अक्षर। पहला श्लोक जो है गीता का वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवा शैव किम अकुर्वत संजय। तो ये पहला श्लोक जो है अनुष्टुप में है। अनुष्टुप में 8 अक्षर, 8 अक्षर, 8 अक्षर, 8 अक्षर, ये अक्षर छंद है। और मात्रिक छंद होते हैं, चौपाई है, दोहा है, सोठा है, रोला है, ये सब इनके नियम है, मगर इनके नियम है। और यमाता, राजबहन, सलगा पर आधारित जो वर्णवृत्त छंद है वो तो अलग है। ये विश्व की किसी भाषा में उपलब्ध नहीं है 3 प्रकार के छंद। आप उस घराने से ताल्लुक रखते हैं, आपका संबंध उस घराने से है। इतने अमीर विश्व की सब भाषाओं से अमीर है भाषा हमारी। आप पता नहीं कहां से जो आता है, पहले छंद में है, पहले पंक्ति में है, खुदाया। मुझे कोई किसी धर्म से विद्वेष नहीं है बिल्कुल भी, मगर मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप ढूंढ के देख लो, किसी ने भी राम का, कृष्ण का, भगवान का नाम लिया हो तो मुझे एक उदाहरण बता दो, एक उदाहरण बताओ बस। फिर आप शौक से करें, कोई दिक्कत नहीं। और भाई ये व्याकरण का जो कांटे बिछाया, ये देखें ना, कांटे बिछाए हो सकता है, कांटे बिछाया नहीं हो सकता। एनीवे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विज्ञान व्रत जी, आपको सुझाव देने के लिए। एक तरह से सही रूप में आज पाठशाला का काम हो रहा है, और हम लोग उसको कम से कम आत्मसात करेंगे और समझेंगे। क्षमा करना मुझे। नहीं, बहुत अच्छा है। क्षमा की बात है नहीं, आप इतनी रुचि लेकर आप अपने सुझाव दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यह पाठशाला है, इसमें आप जैसे वरिष्ठ, आप जैसे वरिष्ठ शायर को हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि ताकि हम लोग की कुछ कमजोरियां नजर आए जी। और एक बात उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि शायर लोग हमेशा गजल में खुदा के शब्द जो लाते हैं, लेकिन राम कृष्ण इन लोग को लाने की कोशिश नहीं करते हैं। लाना चाहिए, हम लोग का भी अपना धर्म होता है। तो ये उनका सुझाव है और मान्य है। ये बात कहीं और भी लोगों ने उठाया था। अब मैं अध्यक्ष टिप्पणी के लिए बहुत संक्षिप्त में मंजू सक्सेना। आदरणीय विज्ञान व्रत जी ने सभी कुछ कह दिया, तो उसमें आगे मेरा कहना कुछ ना संभव है ना उचित है, इसलिए क्षमा चाहती। आज विज्ञान व्रत जी आपको सहयोग कर रहे हैं लगता है। चलिए, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। ये मुझे भी चुभ रहा था, एक आध जगह थोड़ा बहर भी हो रही थी, और ये काफी दिखाया, ये चुभ रहा था थोड़ा सा, आपने बता ही दिया आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। एकलव्य केसरी जी मंच पर हैं क्या? जी मैं हूँ सर, डॉक्टर मीरा पठार सर। हाँ, आपका सुनेगा। आप तो बीच में भागी हुई थी ना, आप तो आई थी सबसे पहले। एकलव्य केसरी, नहीं, आप बहुत देर से नहीं दिख रही थी, अभी आई हैं, आपको बुलाते हैं। नहीं दिख रही है क्या? सिद्धेश्वर सर जी, एकलव्य सर हैं, और एक और जन दिख रहे हैं सर, श्रीकांत सर भी हैं। हाँ, मालूम है। एकलव्य केसरी के बाद हम मीना कुमारी को बुलाएंगे। एकलव्य केसरी से निवेदन है,
उपस्थित है मैं वही मीना पढ़ाड़ी बोल रहा हूँ, एकलव्य केसरी के बाद। एकलव्य केसरी जी से निवेदन है, एकलव्य केसरी जी भी आजकल गजल लिख रहे हैं और वे घनश्याम जैसे गजलकार के पुत्र हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ एकलव्य केसरी जी से कि आइए मंच पर आइए और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। एकलव्य केसरी जी। धन्यवाद सर। इस मंच के संस्थापक आदरणीय सिद्धेश्वर सर और विज्ञान व्रत सर और इसके अलावा जितने भी साहित्यकार उपस्थित हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और मैं अपनी एक रचना पेश कर रहा हूँ। अभी जो है नया ही लिख रहा हूँ, तो बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। वो सही से मुझे ये भी जानकारी नहीं होती कि ये रचना जो है वो किस विधा में है। तो एक मिनट बात कहता हूँ, एकलव्य जी, एक मिनट। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि हमें सब कुछ आ गया, उस दिन हमारा अधोपतन वहां से प्रारंभ हो जाएगा। हम जब तक हमें जिज्ञासा रहेगी कि हमें सीखना है, तभी तक हम कुछ कर सकेंगे। खैर आगे चले। जी सर, तो मैं सीधे जो है अपनी रचना पे आ रहा हूँ। जी आप तिल कर जीने से अच्छा मरना है, तिल कर जीने से अच्छा मरना है, इसी सोच से हमें किनारा करना है। माना पथ में कांटे कंकड़ हैं केवल, इसी राह को फूलों से तो भरना है, और गिरना उठना लगा रहेगा जीवन भर, फिर काहे को गिर जाने से डरना है। और राह बना लेता जो पर्वत से गिरकर, हमको भी वैसा ही निर्झर बनना है। और हार फिर पढ़े इसको। राह बना लेता जो पर्वत से गिरकर, हाँ, राह बना लेता जो पर्वत से गिरकर, हमको भी वैसा ही निर्झर बनना है। और हार जीत की ओर हमें ले जाती है, सोच समझकर केवल आगे बढ़ना है। और विजय पथ पर पुष्प नहीं मिलने वाले, विजय पथ पर पुष्प नहीं मिलने वाले, पथरीली राहों पर हमको चलना है। और केसरी की है चाह सफलता पग चूमे, योद्धा बनकर बाधाओं से लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। केवल संक्षिप्त में अध्यक्ष टिप्पणी के लिए चले। आज एकलव्य केसरी घनश्याम जी के पुत्र हैं, जो खुद बहुत अच्छे गजल लिखते थे और उन्हीं की राह पर ये चल रहे हैं। इनको विज्ञान व्रत जी का आज आशीर्वाद मिला है, निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर मंजू सक्सेना जी संक्षिप्त में टिप्पणी देंगे। बिल्कुल। आज की महफिल में बहुत मजा आ रहा है। इसमें विज्ञान प्रतियोगिता रुचि ले रहे हैं। और उसके बाद अध्यक्ष टिप्पणी के बाद बोल रहा हूँ अरे बोल रहा हूँ इसके बाद बोल रहा हूँ। देखो यार, कमाल कर रहे हो तुम। सिद्धेश्वर जी उनको देखो। मैं देख रहा हूँ। देखो कितना लायक है भाई वो। मंजू सक्सेना के बाद इसके अध्यक्ष टिप्पणी सुन लीजिए। मीना जी, आप मुझे तो दिख रही हैं, आप आरों को दिख रही हैं, मुझे भी दिख रही है। मैं सिद्धेश्वर को नहीं दिख रही हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। मीना जी मुझे भी दिख रही हैं आप। नमस्ते मंजू दी, नमस्ते। सुन लीजिए, जैसा मंजू से दोस्त है वो पढ़ा करते थे कि कद्र उल्लू की उल्लू जानता है, कद्र उल्लू की उल्लू जानता है, हुमा को कब चुगत पहचानता है। बिल्कुल। चुगत भी उल्लू का नाम है। जी। मंजू सक्सेना जी, नमस्कार सर जी। जो आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं अपनी रचना एक मिनट। मंजू सक्सेना 2 मिनट बोलो। आप लोग से निवेदन है, मंजू सक्सेना टिप्पणी दे रही है प्रत्येक गजल के बाद, वो सुना कीजिए। मंजू सक्सेना भी दे रही 2 मिनट टिप्पणी, हमारी अध्यक्ष। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। एकलव्य जी का तो नाम ही एकलव्य है, जो क्या बात है। में एक शायद वो एकलव्य जी का ही उदाहरण पेश करेंगे किसी दिन। एकलव्य बहुत अच्छा है, अच्छा नाम। अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि वो सीखने के ही
प्रक्रिया में है, तो वास्तव में ये सही है कि वो सीखने की प्रक्रिया में, लेकिन उन्होंने उनका जो संदेश है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। इसके लिए मैं उनको साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। एकलव्य केसरी की रचना को दोनों लोगों ने पसंद किया और निश्चित तौर पर वे बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। हमारी भी हार्दिक शुभकामना है। हमारे पटल पर साप्ताहिक पेज को वही देख रहे प्रभारी हैं। आशा है उनका सहयोग मिलता रहेगा। और अब मैं मीना कुमारी परिहार जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि अपनी एक गजल का पाठ करें। जी, उसके बाद मुझे जी हाँ, नाम बोलिए। अनीता मिश्रा। हाँ, उसके बाद आपका है। पावन मंच को मैं नमन करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए साहित्यकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही आज के इस कार्यक्रम को सजाने और संवारने के लिए आदरणीय सिद्धेश्वर सर ने इतना अच्छा से मंच को सजाया है, संवारा है और उस पर हम सभी आकर रूबरू हो रहे हैं और अपनी अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त कर रहे हैं। तो सर की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस मंच को इतने अच्छे से सजाया, संवारा और ये सब इनके अथक प्रयास का ही फल है। साथ ही हमारे आज के मुख्य अतिथि विज्ञान व्रत सर, मैं बहुत दिनों से इनको जानती हूँ और लगभग मुझे ये भी जानते हैं। आज मैं रूबरू हो रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और अब मैं चलती हूँ। आज मैं अभी जो इलेक्शन का दौर चल रहा है, बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर, बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। बाकी लोग कई का आवाज खड़खड़ाहट आ रही है। मीना जी सीधे अपनी रचना पढ़ाइए। जी, ये मुख्य छंद रचना है और बहुत जल्दी में लिखी हूँ क्योंकि कार्यक्रम में अभी फिर निकलना है मुझे और थोड़ा बिजी थी, कार्यक्रम में सम्मेलन चल रहा था, तो मैं ये मुख्य छंद की एक रखी हूँ रचना चुनाव पे ही। तो आइए आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनते हैं। हमने शीर्षक दिया है सियासी दुकानें। देखो देखो यारों, देखो देखो यारों, देखो देखो यारों, सियासी दुकानें, सियासी दुकानें अब सजने लगी है, अब सजने लगी है। देखो देखो यारों, सियासी दुकानें अब सजने लगी है। चुनावी माहौल लंबी, जब हमारी ये आपका छंद नहीं था, एक्चुअली में छंद मुक्त कविता थी, तो इसको आपको तहत में अगर आप पढ़ती तो ये ज्यादा प्रभावशाली होती। तो यही मैं आपसे विनती करूंगी कि थोड़ा इसको आप पढ़ के कहा करिए। इसको गाने में उतनी प्रभावशाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अब मैं अनीता मिश्रा सिद्धि जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, कविताएं लिखती रहती हैं। देखते हैं आज वो क्या हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। अनीता मिश्रा सिद्धि जी। जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और कुछ दोहे आप सभी के सामने तो देखिए, सुनिए। आदरणीय भट्ट जी, आदरणीय सिद्धेश्वर जी और सभी मंचों को सागर प्रेस को वंदन करती हूँ। और सत्यभाषी कब बना, सत्यभाषी कब बना, यहाँ किसी का मीत, चाटुकार से ही सभी निभा रहे हैं, चाटुकार से ही सभी निभा रहे हैं। और दूसरी लोग कल घेरे यहाँ, लोग कल घेरे यहाँ, लगे अमावस रात, हो जाता है चैन भी बिना समझे जज्बात, हो जाता है चैन भी बिना समझे जज्बात। पैसा पैसा रच रहा देखो ये इंसान, पैसे की ही हवस से बन बैठा पैसा। चाहत को रोशन है सारा ये संसार, आपस में हम बांट दें थोड़ा थोड़ा प्यार। निंदा करके क्या मिला
सोचो मित्र सुजान, सुगराई शाम तक जग में पाओ। अनिता जी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही। और लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए और आप साफ साफ पढ़िए जी। काटे ही काटे मिले, काटे ही काटे मिले, जीवन लगता फूल, कोई तो आकर कहे लो गुलाब का फूल। और दो है और मेरे, मैला मन मैला रख कर किया, मन मैला रख कर किया, केवल तुमने भोग किंचित कर लेते कभी प्रभु से ही संजोग। नारी को हर रूप में ममता का है वास, छल कोई कितने कर देती कहीं होता। अपने अपने कर्म का सब तरह भुगतान, जो सुकर्म करता यहाँ बनता वही महान। सहज सरल मन को सहज चक्कर काट रहा है, उसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। बहुत अच्छी ढंग से प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा रहा। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं पद्मजा शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। उनके नाम लिखने में थोड़ा सा हड़बड़ी में दिक्कत हो गई थी, उनसे क्षमा चाहते हुए मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं पद्मा शर्मा जी से। नहीं, कृपा नहीं, आपका मंच है जगह मैं अपनी रचना पढ़ने के लिए मैं आगे नहीं आता हूं, लेकिन भूलवश कभी कभी बुलाने में आगे पीछे लोग हो जाते हैं, एकाध लोग। हाँ, उसे क्षमा चाहते हुए पद्मजा शर्मा जी से आमंत्रित करूंगा। आप कहाँ से आई हैं, क्या है, 2 लाइन बोलते हुए अपने एक रचना पढ़ने का कष्ट कीजिए। पद्मजा शर्मा। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ, पद्मजा शर्मा जी। और मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई जब विज्ञान व्रत जी का मैंने नाम देखा इस लिस्ट में, तो मैंने अपना नाम भी लिखा कि मैं भी उनको सुनना और उनको सुनाना चाहूंगी। तो उसमें मैं बैठी हुई थी और सिद्धेश्वर जी का धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया। छोटी सी कविता आपके सामने रख रही हूँ। शीर्षक है उठना। वाह। कितना भी संभालो, जिसे गिरना है गिर के रहेगा, और कितना भी गिराओ, जिसे उठना है उठ के रहेगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। क्या बात। कितना भी संभालो, जिसे गिरना है गिर के रहेगा, और कितना भी गिराओ, जिसे उठना है उठ के रहेगा। जैसे बीज जमीन पर गिराया जाता है, मिट्टी तले दबाया जाता है, लेकिन एक दिन मिट्टी को फोड़ ऊपर निकल आता है बीज। लेकिन एक दिन मिट्टी को फोड़ ऊपर निकल आता है बीज। इसलिए अगर गिरना और उठना ही है, इसलिए अगर गिरना और उठना ही है, तो धरती पर बीज की तरह गिरो और फसल की तरह उठो। क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत, इसको कहते हैं समकालीन कविता। मुखछंद कविता लिखे तो आदमी इस तरह लिखे। बहुत सुंदर पद्मजा। अगर मैं नहीं सुनता तो वास्तव में मुझे अधूरापन महसूस होता। मैं कैसे जानता कि इतनी अच्छी अच्छी कविताएं भी आज लिखी जा रही है। आप अपनी कविताएं हमें भेजिएगा, मैं अपने अखबार में भी उसे स्थान दूंगा। और हमारा तो व्हाट्सएप नंबर आपको पता चल ही गया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे मन से जुड़े रहिए। आप जैसी प्रतिभा को आगे लाने में मुझे ही प्रसन्नता होगी। अब अध्यक्ष टिप्पणी 2 मिनट के लिए। अध्यक्ष जी, क्षमा चाहते हुए, आपसे क्षमा चाहते हुए, इनके मुझे पते भी चाहिए सबके। सिद्धेश्वर जी का पता मेरे पास में है, ठीक है। इनसे खतो खिताबत रहती है, इनसे बातचीत होती रहती है मेरी। और आप लोगों के सबके पते चाहिए मुझे, जो पता देना चाहें। तो बहुत सी महिलाएं हैं वो पता देना नहीं चाहेंगी। आपको पता देना कौन नहीं चाहेगा। तो नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर पते सबके मिल जाए तो। सर मेरा दे दीजिएगा सर, हमको सीखना बहुत कुछ है। नहीं, निश्चित तौर पर आप। मैं तो वहाँ जुड़ी हुई हूँ आपके गजलों की महफिल से। पंकज न्यास, पंकज जी, अमर पंकज जी के उससे। जी, ठीक है। अध्यक्ष टिप्पणी 2 मिनट, मंजू सक्सेना जी। जी, पद्मजा जी ने तो बिल्कुल ही
एकदम छोटी सी बात में ही बहुत बड़ी बात कह दी। बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां भैया, इनके तालियां इनके लिए तालियां। पूरे इंसानियत के लिए, पूरे सृष्टि के लिए बहुत अच्छा, वाह। आप पंजाब क्या कहने हैं तुम्हारे, वाह। जिस तरह छोटे बहर में बड़ी बात कह दी जाती है, उसी तरह मुखचंद समकालीन कविता में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। लंबी लंबी कविता लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी डॉक्टर आरती कुमारी जी अभी मंच पर हैं कि नहीं, कि फिर चली गई? आप नहीं पढ़िए सिद्धेश्वर जी, आप नहीं पढ़िए, डॉक्टर आप ही पढ़िए कुछ है। अच्छा डॉक्टर, मैं चाह रहा हूँ एक दो तीन लोग और बचे हैं। डॉक्टर आरती कुमारी हैं क्या मंच पर? बचे हैं, बाद में आ जाएंगे वो। आप पहले पढ़िए, आप पढ़िए सिद्धेश्वर जी। अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी उनको आदेश दीजिए आप। मैं सिद्धेश्वर जी को आमंत्रित करती हूँ, जो अभी तक संचालन कर रहे थे और जो इस इतने खूबसूरत मंच को सजाए बैठे हुए हैं। वो अपने इतना दिन रात प्रयत्न करके उसमें बिल्कुल लगे हुए हैं। मैं उनको आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना का पाठ करें और उसकी समीक्षा हमारे आदरणीय विज्ञान व्रत जी करेंगे। मैं इनसे बाप रे, तब तो मैं आज गजल पढ़ूंगा नहीं। पद्मजा जी कविता सुनाइए मुखचंद के। मैं भी एक मुखचंद कविता सुना देता हूँ। अरे मेरी गजल तो खुद डॉक्टर मंजू सक्सेना संपादित करती है। पढ़िए। अच्छा, तो मैं दोनों चीज सुना दे रहा हूँ, छोटी छोटी सबके। एक मैं अपनी शैली की एक छोटी सी कविता, छोटी कविता, इसलिए मैं बात करने दोनों सुना दूंगा। छोटे बड़ में लिखने का प्रयास करने लगा हूँ विज्ञान व्रत के गजल को देखकर। लेकिन उसके पहले एक कविता है कि इंसानियत के बही खाते में, पेट का रिश्ता रोटी से है, पेट का रिश्ता रोटी से है। पेट को चाहिए रोटी, छोटी हो या मोटी, असली हो या खोटी, पेट को चाहिए रोटी। पेट को चाहिए रोटी, छोटी हो या मोटी, असली हो या खोटी, पेट को चाहिए रोटी। रोटी के लिए चाहिए रुपया पैसा, रोटी के लिए चाहिए रुपया पैसा। चोरी से या सीना जोड़ी से, जेब से या तिजोरी से, ईमानदारी से या बेईमानी से, भीख से या शैतानी से, चाहे रूप बदलना पड़े जैसा, रोटी के लिए चाहिए रुपया पैसा। क्या बात? चोरी से या सीना जोड़ी से, जेब से या तिजोरी से, ईमानदारी से या बेईमानी से, भीख से या शैतानी से, चाहे रूप बदलना पड़े जैसा, रोटी के लिए चाहिए रुपया पैसा। और रुपया पैसा शोषक के हाथों की रखैल है। और रुपया पैसा शोषक के हाथों की रखैल है, जिसने बिगाड़ दिया है इंसानों का चरित्र, जिसने बिगाड़ दिया है इंसानों का चरित्र, और शोषकों की बदचलनी बेईमानी को लिख दिया है इंसानियत के बही खाते में। और शोषकों की बदचलनी बेईमानी को लिख दिया है इंसानियत के बही खाते में। ये हमारी मुखचंद की छोटी सी कविता थी। और मैं अगले कवि को बुलाते हुए, तो दो कवि बचे हुए हैं। मैं जो करता, मैं छोटे बहर की गजल लिखने का प्रयास कर रहा हूँ विज्ञान व्रत को देखकर। तो ये भी मंजू सक्सेना का छाया है कि वो संपादित कर देती तो बन जाती गजल, वरना मैं सही में गजल नहीं, मुखचंद कविताएं लिखता हूँ। मैंने लिखा है, और विज्ञान व्रत जी उसमें सुझाव जरूर देंगे, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ तो नहीं देंगे। कि हमने यह पहचाना है, हमने यह पहचाना है, हमने यह पहचाना है, अपना भी बेगाना है, अपना भी बेगाना है। हमने यह पहचाना है, अपना भी बेगाना है। दिल का चित्र बनाना है, दिल का चित्र बनाना है, कैनवास को फैलाना है। दिल का चित्र बनाना है, कैनवास को फैलाना है। अंधों में वह काना है, अंधों में वह काना है, उस पे फिदा जमाना है। अंधों में वह काना है, उस पे फिदा जमाना है। खुद को खुदा समझते हो, खुद को खुदा समझते हो, खुद को खुदा समझते हो, उसको कितना जाना है। खुद को खुदा समझते हो, उसको कितना जाना है। आने जाने पर बंदिश, आने जाने पर बंदिश, घर या कैदी खाना है। आने जाने पर बंदिश,
घर या कैदी खाना है, दिल में नशा है दौलत का, दिल में नशा है दौलत का, पागल है या दीवाना है। दिल में नशा है दौलत का, पागल है या दीवाना है। तोहमत नहीं लगा मुझ पर, तोहमत नहीं लगा मुझ पर, तन्हा कौन दीवाना है। तोहमत नहीं लगा मुझ पर, तन्हा कौन दीवाना है। देनी है गम को दावत, देनी है गम को दावत, ताम झाम देनी है गम को दावत। दस्त खान बिछाना है, ताम झाम फ्लाइट का क्यों, ताम झाम फ्लाइट का क्यों, जब कंधों पर जाना है। ताम झाम फ्लाइट का क्यों, जब कंधों पर जाना है। जब सिद्धेश गजल गाए, जब सिद्धेश गजल गाए, बेसुध मस्त जमाना है। ये प्रयास है, मैं गजल नहीं लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा प्रयास है। और इस पर टिप्पणी विज्ञान व्रत जी देंगे हमारी कविता पर। मैं तो गजल पर नहीं चाहूँगा, क्योंकि गजल तो मैं जान रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है, बहुत प्रयास है। वो ये शब्द कैदी खाना नहीं है। अच्छा, कैद खाना शब्द होता है। जी जी, कैद खाना शब्द है जी। खाना जगह बोलते हैं, जगह को खाना, वो फारसी का लफ्ज है। कैद खाना, तो ये कैदी खाना नहीं है। अब जो कैद खाने में रहता है वो कैदी होता है, ठीक है, मान लिया। अब बचपन से ही वो नुक्ता लगाने की आदत है, बचपन से ही पिताजी इस मामले में बहुत उनकी उच्चारण पिताजी की वजह के कारण ही है मेरा, जो भी उच्चारण जैसा भी है। और संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, तो थ्रू आउट अप टू BA तक अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत तीनों लिटरेचर का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। तो इसलिए तो उच्चारण से मामले में थोड़ा सा मैं बहुत फंसी हूँ, कहना चाहिए फंसी। तो इसलिए क्षमा करना मुझे। दूसरा ये शब्द है आपने इस्तेमाल किया भाईजान के, वो पागल क्या है, पागल या दीवाना क्या है, पागल या दीवाना है। वो ये खाली ये बनता है आपका मिसरा बनता है, पागल या दीवाना है, बस यही बनता है जी। और मेरी इंसानियत के बही खाते में कविता कैसे लगी? कविता बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी कविता, कविता बहुत अच्छी है। मैं तो कविता ही मूल लिखता हूँ। बहुत अच्छी कविता है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विज्ञान व्रत जी, हमारी कविता को समझने के लिए। और अब डॉक्टर आरती कुमारी मंच पर है कि नहीं? आरती कुमारी नहीं है। नहीं, वो आके लगता है कि मंजू सक्सेना को अध्यक्ष की कुर्सी पर देखकर भाग गए। कोई बात नहीं, उनको रहना चाहिए था। लेकिन मुझे कुछ कहना है जी। मेरे दोहे के बारे में कुछ भी नहीं बोला, लगता मैं ठीक नहीं कर पाती। मैं सुनाई नहीं। आपके दोहे स्पष्ट नहीं थे, ढंग से सुन नहीं पाए हम लोग, बिल्कुल भी क्षमा करना। अगर दोबारा पाठ करें आप तो अच्छा रहेगा। और आपका चेहरा भी तिरोहित हो गया था, दिख नहीं रहा था। चेहरा देखने पर ज्यादा ध्यान आता है। दिख रहा था चेहरा दिखने में। अच्छा, मंच पर राजप्रिया रानी जी है क्या? ऐसा चेहरा दिया है तो उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। हिंदू जी जरा देखिए मंच पर राजप्रिया रानी जी है क्या? नहीं, वो छिप रहा था चेहरा। मुझे लगता है कि लगभग सभी कवि लोग हो गए हैं। राजप्रिया रानी है क्या मंच पर? जरा देखिए तो हिंदू जी। जी सर, राजप्रिया रानी जी जुड़ी हुई हैं। अच्छा, राजप्रिया रानी जी आप मंच पर आइए। कहाँ हैं? क्या कि अब कवि गोष्ठी समापन की ओर है। राजप्रिया जी दिख रही हैं और एक और श्रीकांत जी है। श्रीकांत जी मंच पर है क्या? राजप्रिया रानी जी जब विलम्ब कर रहे हैं तब तक श्रीकांत जी मंच पर आए। श्रीकांत जी बहुत दिन बाद। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरा ठीक करो अपने चेहरे को। आपको देख रही होंगी, आप देख रही होंगी अपने आप को। इंदु पधा जी। अरे मेरी बिजली चली गई इसलिए हम जलाते हैं। तो आपके केवल बाल नजर आ रही थी। राजप्रिया रानी और श्रीकांत जी यही दो आदमी बचे हैं। कृपया आप मंच पर आइए और अपनी काव्य पाठ कीजिए। श्रीकांत जी तो बहुत दिन बाद जुड़े हैं, झांसी से लगातार जुड़े रहे हैं। सर मैं जुड़ता तो हर बार हूँ, लेकिन असल में दिक्कत क्या होती है कि मेरे शॉप का काम होता है इस समय, तो जैसे ही ग्राहक आ जाते हैं तो मैं बंद कर देता हूँ। तो दुकानदारी शुरू कर देते हैं गजल को छोड़ के।
ये राजप्रिया रानी जी सुन नहीं रही है हमारे मेरे संग। चलिए अगर बोलेंगे तो श्रीकांत जी भी गजल गीत दोहा सब कुछ लिख रहे हैं। आज सौभाग्य आपका है कि आप उपस्थित भी हैं। विज्ञान व्रत जी जैसे मंच पर आसीन है। हमारे मुख्य अतिथि मंजू सक्सेना जैसी अध्यक्ष बैठी हुई हैं। आपसे निवेदन है, अभी आपके ग्राहक नहीं आए हैं, इसका फायदा हम लोग उठा ले, हम लोग फायदा उठा ले। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तक प्यार और स्नेह हमेशा मंच को मिलती रही है। श्रीकांत जी आपके पे अपनी एक रचना सुनाइए। ग्राहक आ गए, फिर बैक हो रहे, ग्राहक आ गया क्या? कि नेट भाग गया? एक शेर बोल देते सर, इस पर बहुत अच्छा शेर बन सकता है। सुनाइए। मंजू जी बोलेंगे। आ गए ग्राहक भाग गया, भगा दिए वो। चलिए आज सर क्या यार, तो कुछ होता नहीं है। ईश्वर से कामना करते हैं कि अभी ग्राहक 10 मिनट तक ना आए। हाँ, ऐसा नहीं कहिए। आप सुनाइए श्रीकांत जी, अपनी एक कविता सुनाइए। ग्राहक है तभी कविताएं हैं। ग्राहक है तो दिल खुश है तब कविता। अच्छा बोलिए। हाँ श्रीकांत जी कविता सुनाइए। जी मैं कोशिश करता हूँ अगर निकल आती है, क्योंकि वो इसी मोबाइल में है, वो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। मुझे उस चीज की हाँ। और मंच पर कोई नहीं ना बचे हैं, यदि हो तो बता दीजिएगा। तो निकल आएगी फटाफट। चलिए सर एक छोटी सी कविता रचना है, और क्योंकि मैं साहित्य के बारे में जानकार तो कुछ हूँ नहीं, तो मात्रा की उतनी आवश्यक वो मुझे ज्ञान है नहीं, फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। सुनाइए। एक छोटी सी रचना है सर। थोड़ी ठंडी पानी रख, थोड़ी नरम जवानी रख, मानो की जवानी है, आंखों में कुछ पानी रख। वाह। मंजिल भी पा जाएगा, मंजिल भी पा जाएगा, हौसले चट्टानी रख। इतनी भी क्या ऐठ हुजूर, थोड़ी सी नादानी रख। इतनी भी क्या ऐठ हुजूर, थोड़ी सी नादानी रख। बड़े बड़े आए दुनिया में, थोड़ी याद कहानी रख। क्या बात है, क्या बात है। बड़े बड़े आए दुनिया में, थोड़ी याद कहानी रख। इश्क मोहब्बत नेह प्यार में, थोड़ी सा बयानी रख। सर इतनी सी ये छोटी सी रचना है, और ये शायद रचना उत्सव में विज्ञान व्रत जी के संग में ही छपी थी। क्या बात है। आज संग सुन भी रहे हैं, विज्ञान व्रत जी सुन रहे हैं। चलिए राजप्रिया रानी का चांद आ गया सर। हाँ राजप्रिया रानी जी आ गया। नहीं उसके पहले नरम जवानी क्या होता है? उसके नरम जवानी विज्ञान व्रत जी क्या बोल रहे हैं? एक शब्द है नरम जवानी। नरम जवानी क्या होता है? नरम जवानी क्या होता है? नरम जवानी ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं साहित्य का बिल्कुल छोटा सा विद्यार्थी हूँ, आप मुझे बता दीजिए, आगे मैं देख लूंगा। ये शब्द कहाँ से आया है ये मुझे पता, आपने अनुभव किया होगा ना। नरम जवानी सर ये है कि जवानी में आदमी बिल्कुल थोड़ा वो रहता है ना, बिल्कुल हाफ में उसमें, तो ये मैं सोचता हूँ कि थोड़ा नरमी रखिए आप अपनी जवानी में। ना चल बढ़िया है। मंजू में अगर नरमी हो जाएगी तो बुढ़ापे में तो पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात। चलिए डॉक्टर मंजू सक्सेना जी श्रीकांत की रचना पर संक्षिप्त टिप्पणी देंगे, उसके बाद राजप्रिया रानी को आमंत्रित करेंगे। अच्छी इनकी गजल रही। जैसा कि आदरणीय विज्ञान व्रत जी ने कहा कि नर्म स्वभाव होता है। नर जवानी का मतलब सर ये है कि अपने जवान को थोड़ा सा नम्र रखिए, ये मतलब मेरा नहीं, वो आपका अर्थ समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, छुपा हुआ अर्थ नहीं है कहीं भी, अर्थ समझ में आ रहा है। लेकिन गरम जवानी में नरम स्वभाव हो तो वो ज्यादा ठीक रहता है। चलो ठीक है। वैसे अच्छी विज्ञान व्रत जी को अपनी जवानी याद आ रही है। बात सौभाग्य की बात है। आपकी कृपा से अपनी ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। एकदम बिल्कुल ठीक है, इसी तो आपको जवानी उनकी याद आ रही है। आपको कृपा है। बहुत अच्छी गजल, बहुत संदेश। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
जी आगे बढ़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मुझे लगता है कि अब राजप्रिया आज अंतिम कवित्री के रूप में राजप्रिया रानी हमारे मंच पर उपस्थित हैं, कविता लिखने का प्रयास कर रही हैं और उनसे निवेदन है कि आप अपनी एक रचना प्रस्तुत करने का कष्ट कीजिए। राजप्रिया रानी जी। जी बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और विज्ञान व्रत सर को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हाँ, कविता पढ़िए, ये सोच के पढ़िए कि विज्ञान व्रत जी बैठे हुए हैं, कुछ बोलेंगे बुरा नहीं मानिएगा, सीखिएगा। मैं उन्हीं से गुजारिश करूंगी कि मेरी जो कविता है वो थोड़ा सा सुधार, अगर गलत होगा कहीं पे और दोनों बताएंगे, दो आदमी दो बैठे हुए हैं। जी आप रहती कहाँ, आप कहाँ रहती हैं? जी मैं पटना सिटी रहती हूँ। हाँ तो कहाँ पटना कहाँ नोएडा भैया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना जुलना, आने जाने में पूरी जवानी निकल जाएगी। वो पहुँच सकते हैं, उनको अभी पूरी जवानी बाकी है। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 तेरी मेरी बात, मेरी कविता का शीर्षक है तेरी मेरी बातें। ठंडी अगन लगाकर तुम हवा की बातें करते हो, जोगन की काया में लिपट राग से माया करते हो। मन की शोर में ढूंढ रहे तन का सोता एक कोना, ना समझकर समझ की हर पहलू को साझा करते हो, ना समझकर समझ की हर पहलू को साझा करते हो। धूप छांव की रंजिश में जम गए हर कोने का धूल, धूप छांव की रंजिश में जम गए हर कोने का धूल। 100 गांठ पड़े रिश्तों में सोशल की बातें करते हो, 100 गांठ पड़े रिश्तों में सोशल की बातें करते हो। जड़ जुड़ा जमी से मिला न पाए जमाने का असूल, कच्चे राहों से गुजर शहर का बखान करते हो, कच्चे राहों से गुजर शहर का बखान करते हो। कर्म किया तब बिन सोचे अर्थ को सर्वे सर्वा माना, पड़ा रहा राह पर खून से लथपथ मानवता का रोना रोते हो, पड़ा रहा खून से लथपथ मानवता का रोना रोते हो। घर सवेरा नहीं दिन में तेरे, घर सवेरा नहीं दिन में तेरे, लाख दिए रोशन कर ले, लाख दिए रोशन कर ले, कलुषित मन में बसा कर तुम, कलुषित मन में बसा कर तुम मगरमच्छ के नीर बहाते हो। ठंडे अगन लगा कर तुम हवा की बातें करते हो, ठंडे अगन लगा कर तुम हवा की बातें करते हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद राजप्रिया रानी जी। और इस पर टिप्पणी देंगे हमारे आज मुख्य अतिथि अध्यक्ष दोनों देंगे, कहेंगे आज विज्ञान व्रत जी बहुत कुछ बोल रहे हैं। हम लोग का यह सौभाग्य है कि मुख्य अतिथि होकर इतनी गंभीरता से सभी कविताओं को उन्होंने सुना, उस पर टिप्पणी दिया, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। विज्ञान व्रत जी 2 मिनट बोलेंगे, उसके बाद अच्छे टिप्पणी देंगे मंजू सक्सेना जी। अध्यक्ष जी की आज्ञा से, आपकी आज्ञा है अध्यक्ष जी? अध्यक्षा जी वो ठंडी अगन अच्छी बात है, अच्छा प्रयोग किया आपने, ठंडी अगन का बहुत अच्छा प्रयोग किया आपने, बहुत अच्छा प्रयोग किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छा है, आपके भाव प्रवण हैं आप, और आगे पूरा रास्ता सामने राजपथ है पूरा आपके लिए चलने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाव प्रवण है आप, बस यही बात बहुत बड़ी बात है। चलिए आप राजप्रिया रानी आज पास कर गई। उनका आशीर्वाद मिल गया तो पास ही ना कर गई। धन्यवाद। अब संक्षिप्त, अब तो कोई नहीं ना बचे हैं, तो इससे अंत में अध्यक्ष टिप्पणी पूरा दे देंगी मंजू सक्सेना जी। और कोई तो अंत कोई नहीं है नहीं बच, तो अब तो अध्यक्ष टिप्पणी के लिए अब मैं डॉक्टर मंजू सक्सेना को आमंत्रित करता हूं कि राजप्रिया रानी की कविता के साथ वे पूरी गोष्ठी की अध्यक्ष टिप्पणी देते हुए कार्यक्रम को अंतिम रूप दें। अभी अध्यक्ष टिप्पणी के बाद हमारी ऋचा वर्मा जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। अभी राजप्रिया रानी जी के कविता पर आदरणीय विज्ञान व्रत जी ने बोल दिया है कि वही मेरे भी भाव हैं कि भाव आपके बहुत अच्छे हैं और शब्दों का भी देर सवेर आप अच्छा सा प्रयोग करना प्रयासरत हैं तो सीख ही जाएंगे। जैसे आपने दिल में सवेरा कहा है, सवेरा नहीं है तो
तो सवेरा नहीं उजाला होता, अगर दिल में उजाला नहीं है तो जी जी ठीक है। इस तरह के कुछ जो शब्द हैं वो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि हर बार आपका प्रयास जो है वो सफलता की सीढ़ियों पर है। हर बार आप अच्छा लिखती जा रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपके भाव पक्ष बहुत अच्छा है, मजबूत है। और आज की गोष्ठी के लिए मैं ये कहूंगी कि आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, उनके छत्र छाया में, और आदरणीय सिद्धेश्वर जी संयोजक और संचालक, उनके प्रयास से और उनके ये जो प्रक्रिया जो उनकी चलती रहती है नियमित रूप से, उसमें आज की गोष्ठी कुछ अलग ही एक विशेष रही है, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें, जानकारी अपनी गजलों की, अपनी रचनाओं की आदरणीय विज्ञानव्रत जी ने के द्वारा हुई है, जो उन्होंने बड़े सीधे सीधे शब्दों में, जैसा कि उनका स्वभाव उनकी गजलों में भी, और क्योंकि मैं उनके समूह में हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो सीधे सीधे खरी बात कहते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने यहाँ पर भी हम लोगों की सबकी गलतियों को, त्रुटियों को, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग वाही कर देते हैं, गलत बात पर भी वाही कर देते हैं, लेकिन जो सही बात है आज उन्होंने हमको बताई, उससे हमारा बहुत ही लाभान्वित, हम सब जितने भी यहाँ पर रचनाकार हैं, वो एक दूसरे की रचनाओं पर आदरणीय विज्ञानव्रत जी द्वारा टिप्पणी जो हुई है, उससे बहुत लाभान्वित हुए। और सभी की रचनाएं बहुत अच्छी रही, चाहे जो मुकम्मल एक रचनाकार है, परिपूर्ण रचनाकार है, या जो प्रयासरत है, क्योंकि वैसे तो मुकम्मल कोई भी नहीं होता, हम लोग हमेशा ही सीखने की ही उसमें होते प्रक्रिया में। और सभी यहाँ पर भी जितने समूह में है, मैं आदरणीय विज्ञानव्रत जी को छोड़कर बोल रही हूँ कि हम सब बाकी जो हैं वो सब सीखने की प्रक्रिया में है। तो हमने बहुत सीखने की प्रक्रिया में हूँ। जिस दिन सीखना बंद हो जाएगा, जिस दिन आपने आप पूरा होना कहा ना, पूरा होना आपने अभी, जिस दिन आदमी पूरा हो जाता है, समझो पूरा हो गया, मर जाता है। जी जी जी, वही। तो पूरा नहीं होना है, और सीखने की प्रक्रिया रखना है, हर वक्त सीखना है, हर वक्त सीखना है भाई, हर वक्त सीखना है। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा आज भी, और हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही सिद्धेश्वर जी अपनी महफिल सजा के, अपने जो हमारा एक समूह है उसमें विज्ञानव्रत जी को फिर पुनः आमंत्रित करेंगे कभी, ताकि फिर हम कुछ नई बातें उनसे सीखें, और हम अपनी अपनी जो भी उन्होंने बताया है उसको अपनी रचनाओं में फिर से हम अपनी रचनाओं में संशोधन करके, और पुनः अपनी रचनाओं को एक नया रूप देकर, एक संशोधित रूप देकर उच्च श्रेणी की फिर से प्रस्तुत करें। एक निवेदन और है मेरी तरफ से आपको कि मंजू जी, एक दोहा गोष्ठी कराई जाए। जी, एक दोहा गोष्ठी, जैसे गजल गोष्ठी है तो एक दोहा गोष्ठी कराई जाए, उसमें दोहे केवल पढ़े जाए, ठीक है ना? और जो दोहे नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, वो स्वतंत्र कविता पढ़ दें अपनी, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, ये पंडिता जी से मुझे एक बात कहनी है कि उनकी कविता बहुत छोटी रही, कुछ और पढ़ती तो मुझे अच्छा लगता। और कृपा करके इन सबके जो अपने नंबर, टेलीफोन नंबर देना चाहें तो उनकी ड्यू रेस्पेक्ट, उनकी परमिशन से, उनके नंबर मुझे दिलवाए जाए, ठीक है ना? मैंने सबके नाम नोट तो कर लिए हैं, उनके नंबर जिसको भी रचना अपना विज्ञानव्रत जी से जुड़ा है, फोन नंबर देना है, वो हमारे सिद्धेश्वर जी के उस पे नंबर पर देना, फोन नंबर, तो सिद्धेश्वर जी भेज देंगे। नहीं, सिद्धेश्वर जी के पास मेरा नंबर तो है, या मैं अपना पता देता हूँ, 9810224571, ये नंबर है मेरा, 98
9810224571। अपना नंबर भी याद नहीं रहता मुझे साला, क्या चक्कर। मैं दे दूंगा उनको, मेरे व्हाट्सएप से मिल जाएगा। 9810 वो मैं भेज दूंगी अफसर साहित्य पत्रिका में या हाँ, किसी उसमें आप जुड़े हुए हैं जिसमें, उसमें तो नंबर आपका है ही। जी जी। मैं जरा थोड़ा सा महिलाओं को फोन नहीं करता हूँ, ज्यादातर नहीं करता हूँ, क्योंकि अभद्रता हो जाती है कभी कभी। वो उनको लगता है कि पता नहीं क्यों फोन कर रहा है ये आदमी, तो इसलिए। अरे नहीं, आप एक कलाकार हैं, कवि हैं, आपसे कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। मैं सुधार के लिए चाहूंगी अक्षर मंजू जी से जुड़ना, ताकि मेरी रचनाओं में सुधार हो। ये बहुत जरूरी है। सर हमारी काट हो जाएगी तो अच्छा होगा, कहीं और पे तो जगह आप लोग अपनी रचनाएं भी हमारे पटल पर भेजते रहिए। जो त्रुटियां हो अपने घर में ही निकल जाए तो ज्यादा बेहतर होगी। अवसर साहित्य यात्रा में दोनों की छत्र छाया मुझे चाहिए। हमने अवसर साहित्य यात्रा का इसलिए आरंभ किया है कि उसमें प्रत्येक विधाओं पर अलग अलग सप्ताह में उसमें विज्ञान ब्रज जी तो बहुत उसमें रुचि रख रहे हैं, और उसमें हम इसलिए डाल रहे हैं कुछ लोग को छोड़कर कई लोग हैं जो उसमें सीखना चाहते हैं, तो उसमें टिप्पणी कर सकते हैं। उसमें टिप्पणी करेंगे तो उससे लोग जानेंगे क्या क्या हमें कमी है। अच्छा सुदेश्वर जी, आगे ध्यान रखें प्लीज, आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों को मन बुलाएं कि जिनके लिए कविता एक खेल है या वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा नहीं, वो तो खुद बैक हो जा रहे हैं, उनको हम रिमूव कर रहे हैं। विज्ञान जी, मैं धीरे धीरे उनको रिमूव कर रहा हूँ जो अनावश्यक के लोग हैं। टाइम वेस्ट होता है बिना मतलब का, टाइम वेस्ट होता है इन चीजों से। कुछ ही लोग भीड़ कहते हैं ना, दुष्यंत कुमार कैसी भीड़ इकट्ठा करना मेरा मकसद है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हम लोग का उद्देश्य यही होना चाहिए कि भीड़ इकट्ठा ना करें। आज जितने मंच पे जुड़े रहे, देखिए कितना अच्छा लगा एक माहौल कि जितने भी लोग जुड़े बहुत गंभीरता से जुड़े और गंभीरता से उन्होंने सारी कार्यक्रम को देखा। आज बल्कि सबसे अधिक समय लगा। आज विज्ञान ब्रज जी जो बीच में हस्तक्षेप किए कुछ सिखाने का, इतना कोई करता नहीं है जल्दी, कौन दूसरे के लिए समय देता है, लेकिन आज उन्होंने इतना समय दिया। आज 2 घंटा के बजाय 2.5-3 घंटे की गोष्ठी हो गई, जो कभी होता नहीं है। इत्तेफाक से समय था तो नहीं, यही हम लोग के लिए बहुत फायदे का रहा। तो अब मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का समापन ऋचा वर्मा जो हमारी संस्था की अभिन्न अंग है, वो कृपया इसका समापन करें। मैं क्या बोलूं, सोशल मीडिया के जमाने में रचनाकारों की भीड़ आ गई, और उस भीड़ में आदरणीय विज्ञान ब्रज सर जैसे लोग हैं, लेकिन वो लोग उपेक्षा करते हैं लोगों की, कि वो कष्ट नहीं उठाते हैं कि लोगों की रचनाओं पर कुछ बोल सके। एक तो विद्वान लोगों से हम लोगों की भेंट ही नहीं होती है, और ऐसे लोग जब मिलते हैं तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग भी हैं अभी हमारे बीच में। मतलब मैं क्या कहूँ, अगर आपकी पाठशाला है तो इनकी पाठशाला में IITM में, या जो हम लोग कहते हैं ऊंचे विश्वविद्यालय में जिनको नामांकन लेना है उन्हीं को प्रवेश मिले, क्योंकि मुझे ही बहुत इच्छा होती है, लेकिन मुझे अपने पर शक है कि मैं सीख पाऊंगी गजल लिखना, या ये सब सुनने में अच्छा भी लगता है, और ये सब बहुत मेहनत का चीज है। ऐसे नहीं होता है आराम से बस जस्ट बोल दिए। हर कोई गजल इतना मन भावन चीज है, लेकिन सुनना अलग बात है और उसको कहना अलग बात है। दूसरी बात मैं सर पर ही केंद्रित करूंगी। इन्होंने ब्रेक लगाया है, हम लोग शब्दों को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। एक शब्द बिगड़ा, फिर उसके बाद उसी को लेकर कोई टोका नहीं, फिर दूसरा उसको लेते, फिर पता नहीं हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं। तो ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है। जहाँ से हम लोग गलत शब्दों का उपयोग शुरू कर रहे हैं, प्रयोग, हिंदी भी बिगड़ रही है हमारी, और फिर हम लोग दोष देते हैं कि हमारे पाठक नहीं है, श्रोता नहीं है। ठीक है, हम सबको शौक है, हम सब लिखे, लेकिन तो ये कार्यक्रम बहुत ही विशेष रहा कि सर आए हमारे कार्यक्रम में, इतने विद्वान, आंखें खुली कि नहीं हमारे बीच इतने अच्छे लोग, इन्होंने गजल लिखते हैं, किन्हीं को कहिए संस्कृत एक शब्द कोई नहीं जानता है, संस्कृत से भी इन्होंने उद्धृत किया बहुत सारी बातें। तो ये हम एक चमत्कार है इस मंच के लिए। हर बार मंच अच्छा ही कुछ देता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है, और हम सब लोग धैर्य के साथ, सब ने पद्मजा जी
आपकी धैर्य की मैं तारीफ करूंगी। ये बहुत पहले से थी और बहुत बाद में इन्हें समय मिला, लेकिन बहुत कम पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है। सॉरी। और इन्होंने इनकी कविता मुझे याद हो गई। कविता वही अच्छी होती है। बहुत कुछ सुनना चाहिए था इनसे। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। तो ये बड़ी बात है। तो अब मेरी भी इच्छा होगी कि सर टेस्ट लेके अपने कक्षा में हम लोगों को भी रखे, पाठशाला में, और सर समय दे जो सचमुच में इच्छुक है। संपर्क में रहिए, सुदेश जी संपर्क में रहिए, काफी है। बस इनके संपर्क में रहिए और मंजू जी के संपर्क में रहिए और सुदेश जी संपर्क में। आप लोग आज जो रचना पढ़े अपनी रचना भेज दीजिएगा अपनी तस्वीर के साथ हमारे व्हाट्सएप पर, ठीक है? मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, नमस्कार सबको, नमस्कार। इतने समय देने के लिए हिंदी में कैसे लिखते हैं ऋचा को? जी ऋषि वाला री लिखते हैं। ऋषि वाला जी ऋषि वाला वही ठीक है, वही ठीक है, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। हाँ वही तो ऋचा तो वही प्रावधान नहीं है, उर्दू में प्रावधान नहीं है बिल्कुल भी। जी उर्दू में ऋचा को लिख ही नहीं सकता कोई, ऋषि को लिख ही नहीं सकता। ऋचा तो सर ब्राह्मण नहीं लिख सकते, वो ब्राह्मण लिखेंगे, ब्राह्मण। और हिंदी वाले हरामजादे, मुझे गालियां देने को मन करता है, हिंदी वाले उर्दू वालों का वो करके ब्राह्मण लिखते हैं। मैंने देखा है उनको अपनी अपनी गजलों में, अपने उसमें कच्छ में। वो जो हिंदुस्तानी है, हिंदी है और हिंदू है, वो ब्राह्मण लिखते हैं। ब्राह्मण बताइए साहब, उनकी मजबूरी है, वो ब्राह्मण लिख नहीं सकते, वो ब्राह्मण लिखेंगे, उनकी मजबूरी है। जो उर्दू वाले भी तो, मगर तुम्हारी मजबूरी क्या है? हमारे यहाँ संस्कृत है, बहुत जरूरी है, ब्राह्मण लिख सकते।